नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। सामान्य विज्ञान 8वीं कक्षा की 16वें पाठ प्रकाश का परावर्तन, इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। हमें संवेदनाओं की सहायता से भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी महसूस होती है। दृष्टि की संवेदना यह सबसे महत्वपूर्ण संवेदना है। इस संवेदना के कारण हम अपने आसपास के पर्वत, नदी, पेड़, व्यक्ति और अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। सृष्टि का सुंदर रूप जैसे बादल, इंद्रधनुष्य, उड़ने वाले पक्षी, चंद्रमा, तारे, ये भी हम दृष्टि की संवेदनाओं के कारण ही देख सकते हैं। रात्रि के समय तुम्हारे कमरे का बल्ब कुछ समय तक बंद करके रखो और बाद में शुरू करो। बल्ब बंद करने के बाद कमरे में रखी वस्तु तुम्हें क्या स्पष्ट दिखाई देती हैं? पुनः बल्ब चालू करने के बाद तुम्हें क्या महसूस हुआ? उपर्युक्त कृति से तुम्हारे ध्यान में ये आता है कि दृष्टि से संवेदना होना और प्रकाश, इनमें कुछ तो भी संबंध है। रात्रि के समय बल्ब बंद करने के बाद तुरंत वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो बल्ब पुनः चालू करने पर वस्तु पूर्ववत दिखाई देगी। अर्थात वस्तु से आने वाला प्रकाश जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश यह उस वस्तु द्वारा उत्सर्जित किया हुआ होगा अथवा उस वस्तु से परावर्तित हुआ होगा। वस्तु से परावर्तित हुआ प्रकाश अर्थात क्या है, यह समझने के लिए प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी एक पृष्ठभाग पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो उनकी दिशा बदलती है और वे वापस लौट जाती हैं। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। करो और देखो। उपकरण, बैटरी, टार्च, दर्पण, दर्पण स्टैंड, काला कागज, कंघी, सफ़ेद कागज, ड्राइंग बोर्ड इत्यादि। कृति, सफ़ेद कागज टेबल पर अथवा ड्राइंग बोर्ड पर कसकर लगा दो। कंघी का मध्य भाग छोड़कर अन्य सभी भाग काले कागज से चिपका दो, जिससे प्रकाश यह केवल उस मुक्त भाग से ही जा सकेगा। कंघी सफ़ेद कागज की लंबवत पकड़कर टार्च की सहायता से कंघी के खुले भाग पर प्रकाश डालो। बैटरी और कंघी, इनकी सुइयों की व्यवस्था कर सफ़ेद कागज पर प्रकाश किरण प्राप्त करो और इस प्रकाश किरण के मार्ग में आकृति में दिखाए अनुसार दर्पण रखो। तुम्हें क्या दिखाई दिया? उपर्युक्त कृति में प्रकाश किरण दर्पण पर टकराने के बाद परावर्तित होती हैं और अन्य दिशाओं में जाती हैं। जो प्रकाश किरणें किसी भी पृष्ठभाग से टकराती हैं उन्हें आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण पृष्ठभाग के जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, तो उस पृष्ठभाग से वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरणों की दिशा कुछ नियमानुसार निश्चित होती है। इस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यह नियम समझने से पहले कुछ संकल्पनाएं समझेंगे। आकृति 16.2 में दिखाए के अनुसार दर्पण की स्थिति दर्शाने वाली रेखा PQ खींचो। यहाँ देखिए चित्र दिखाया गया है। आपतित किरण AO और परावर्तित किरण OB खींचो। दर्पण की स्थिति दर्शाने वाली रेखा से 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा ON, यह बिंदु O पर खींचो। इस रेखा को अभिलंब कहते हैं। रेखा ON यह PQ को लंबवत होने के कारण कोण PON बराबर कोण QON बराबर 90 अंश होता है। परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के 3 नियम निम्न प्रकार से दिए गए हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का माप समान होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्रतल में स्थित होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत की ओर होती हैं। परावर्तन से संबंधित विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं निम्न प्रकार से हैं। एक, किरण AO आपतित किरण। दूसरा, बिंदु O आपतन बिंदु। तीसरा, किरण OB परावर्तित किरण। चौथा, ON अभिलंब। पांचवा, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण AON आपतन कोण 1। छठवां, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण BON परावर्तन कोण R। करो और देखो। उदाहरण, उपकरण,
दर्पण, ड्राइंग बोर्ड, आलपीनी, सफ़ेद कागज, कोण मापक, पट्टी, पेंसिल इत्यादि। सफ़ेद कागज ड्राइंग बोर्ड पर आलपीन की सहायता से व्यवस्थित लगाओ। कागज पर एक और दर्पण की स्थिति दर्शाने वाली PQ खींचो। रेखा PQ पर बिंदु O लेकर उस बिंदु से रेखा ON लंब खींचो। किरण AO पर 2 आलपीनी S और R लगा दो। दर्पण स्टैंड में लगाकर रेखा PQ पर आकृति में दिखाए अनुसार लंबवत स्थिति में रखो। दर्पण में देखकर दर्पण में दिखने वाले आलपीनों के प्रतिबिंबों के नीचे के सिरों के सीधी सरल रेखा में T और U ये पीने लगा दो। अब दर्पण को बाजू में रख दो और बिंदु T और U को बिंदु O से जोड़ दो। कोण TON नापो। TT 4 से 9, 45 अंश, 60 अंश आपतन कोण के लिए पुनः करो और तालिका में कोणों के माप लिखो। यहाँ पे लिखा गया है एक आपतन कोण 30 अंश और 45 अंश, 60 अंश। आपतन कोण और परावर्तन कोण, इनमें कौन सा संबंध दिखाई देता है? यदि तुमने कृति यदि सावधानी पूर्वक की होगी तो तुम्हें यह दिखाई देगा कि तीनों समय आपतन कोण और परावर्तित कोण का माप समान होता है, अर्थात परावर्तन के नियमों का सत्यापन होता है। प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत स्थिति में पड़ने पर क्या होगा? आकृति 16.4 अ और आ में समतल और खुरदरे पृष्ठभाग पर समांतर आने वाली 3 आपतित किरणें नीले रंग द्वारा दिखाई गई हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग कर आपतन बिंदुओं पर परावर्तित किरणें लाल रंग द्वारा दिखाई गई हैं। किस पृष्ठभाग पर परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी? आकृति द्वारा कौन सा निष्कर्ष प्राप्त होगा? प्रकाश का नियमित परावर्तन, समतल तथा चिकने पृष्ठभाग से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में समांतर आने वाले आपतित किरणों के आपतन कोण और परावर्तन कोण के माप समान होते हैं, इसलिए परावर्तित किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। यदि आपतित किरणों के आपतित कोण I1, I2, I3 हो तो उनके परावर्तन कोण क्रमशः R1, R2, R3 हो तो I1 बराबर I2 बराबर I3, R1 बराबर R2 बराबर R3। प्रकाश का अनियमित परावर्तन, खुरदुरे पृष्ठभाग से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में समांतर आने वाली आपतित किरणों के आपतन कोण समान माप के नहीं होते, इसलिए उनके परावर्तन कोण के माप भी समान नहीं होते, अर्थात I1 नहीं बराबर I2 न बराबर I3 व R1 नहीं बराबर R2 नहीं बराबर R3। इसलिए परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती, वे विस्तृत पृष्ठभाग पर फैलती हैं। ऐसा क्यों घटित होता होगा? यह आकृति 16.4 से स्पष्ट होता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। नियमित और अनियमित इन दोनों परावर्तनों में प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन किया जाता है। अनियमित परावर्तन में होने वाले प्रकाश का परावर्तन यह परावर्तन के नियम का पालन नहीं होने के कारण प्राप्त परावर्तन न होकर वे परावर्तित पृष्ठभाग अनियमित खुरदरा होने से प्राप्त होता है। अनियमित परावर्तन में प्रत्येक आपतन बिंदु से प्राप्त होने वाला आपतन कोण भिन्न होता है, परंतु एक ही आपतन बिंदु से प्राप्त होने वाले आपतन कोण और परावर्तित कोण समान माप के होते हैं, अर्थात I1 बराबर R1, I2 बराबर R2। परावर्तित प्रकाश का परावर्तन। केश कर्तनालय में तुम्हारे गर्दन के बाल कारागिर ने ठीक प्रकार से काटे हैं, क्या यह तुम कैसे देखते हो? दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखता है? दाएं व बाएं भाग का क्या होता है? पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है? केश कर्तनालय में तुम्हारे सामने और पीछे की ओर दर्पण लगे होते हैं। तुम्हारे पीठ के पीछे के भाग का प्रतिबिंब पीछे के दर्पण में निर्माण होता है। इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब सामने वाले दर्पण में दिखाई देता है, जिसके कारण केश कर्तनालय में गर्दन के ऊपर के बाल ठीक प्रकार से कटे हैं, क्या ये तुम्हें दिखते आता है? हम चंद्रमा का पानी में प्रतिबिंब किस प्रकार देखते हैं? चंद्रमा स्वयं प्रकाशित न होने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ने से उसका परावर्तन होता है। उसके पश्चात पानी से परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन होता है और हमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस प्रकार से परावर्तित प्रकाश का अनेक बार परावर्तन हो सकता है। कैलिडोस्कोप, बंद करने की टोपी, दर्पण, गत्ते की नलिका, यहाँ से देखो। कैलिडोस्कोप शोभादर्शी, चारुदर्शी, 3 समान आकार वाले आयताकृति दर्पण लो।
परावर्तक पृष्ठभाग अंदर की ओर इस प्रकार से तीनों के दर्पण को एक दूसरे से त्रिभुजाकार स्वरूप में चिकट पट्टी की सहायता से चिपकाओ। आकृति 16.5। एक सफ़ेद कागज लेकर भी उसे त्रिभुजाकार स्वरूप में चिकट पट्टी की सहायता से चिपकाओ तथा एक भाग बंद कर दो। कांच के 4-5 भिन्न रंग वाले टुकड़े लेकर उन्हें दर्पणों की खाली जगह में डाल दो। अब दूसरा भाग भी बंद कर उस कागज पर एक छिद्र करो। उस छिद्र से उजाले में देखो, तुम्हें कांच के टुकड़ों से असंख्य प्रतिबिंब तैयार हुए दिखाई देंगे। ये प्रतिबिंब तीनों दर्पण के में हुए परावर्तनों के कारण निर्मित होते हैं। कैलिडोस्कोप में देखने पर तुम्हें भिन्न भिन्न तैयार हुई रचनाएं देखने को मिलेंगी। कैलिडोस्कोप की खास विशेषता अर्थात इसमें एक बार तैयार हुई रचना फिर से आसानी से तैयार नहीं होती। प्रत्येक समय दिखाई देने वाली रचना यह भिन्न होती है। कमरे की दीवारें सुशोभित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नक्शीदार कागज तैयार करने वाले और वस्त्रोद्योग व्यवसाय में अभिकल्पक कैलिडोस्कोप का उपयोग भिन्न भिन्न रचना की खोज करने के लिए करते हैं। परिदर्शी गत्ते का खोखा, 2 समतल दर्पण, चिकट पट्टी, कटर इत्यादि। स्थिति 1, एक पुट्टे का खोखा लो। खोखे के ऊपर तथा नीचे वाले भाग में छेद कर उसके खोखे के बाजू में 45 अंश का कोण बनाने वाले और दूसरे को समांतर होने वाले 2 समतल दर्पण आकृति में दिखाए अनुसार लगाओ और उन्हें चिकट पट्टी की सहायता से सुव्यवस्थित चिपका दो। आकृति 16.6 देखें। ऊपर और नीचे के दर्पणों के पास एक दूसरे के विपरीत लगभग 1-1 इंच की 45 अंश कोण 2 खिड़कियाँ बनाओ। अब नीचे की खिड़की में से देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है, इसका निरीक्षण करो। नीचे की खिड़की में से तुम्हें ऊपर वाली खिड़की के सामने का दृश्य दिखाई देगा। इस तैयार हुए उपकरण को परिदर्शी कहते हैं। परिदर्शी का उपयोग पनडुब्बी में समुद्र के ऊपर की वस्तु देखने में और उसी प्रकार बंकर्स में भूपृष्ठ भाग के नीचे रहकर भूपृष्ठ के ऊपर की वस्तुओं पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। कैलिडोस्कोप और परिदर्शी ये दोनों उपकरण परावर्तित प्रकाश का परावर्तन इस गुणधर्म पर कार्य करती हैं। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।